ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं इस संवेदा वीडियो लेसन में खैर मक़दम करती हूँ। मैं बीबी आयशा माविन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी मदरसा बीबी तांडा ताल्लुका कुडलिगी ज़िला बल्लारी से आप सभी का इस वीडियो लेसन में खैर मक़दम करती हूँ। आज हम जमात चहरम के मज़मून माहौलियाती मुतालिए से ट्रैफिक के उसूल के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो ये चौथी जमात के सबक नंबर 14 है। तो इसको हम हिस्सा अव्वल के मुताल्लिक़ आज हम ट्रैफिक के उसूल मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में बच्चे दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं ना? आप सभी भी अपने स्कूलों में दुआ करके स्कूलों में क्लासों में जाते हैं नहीं? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। तो स्कूल के ये उसूल होते हैं कि हम जब भी अपने स्कूल की शुरुआत करें तो हम पहले दुआ करेंगे। और स्कूल के और उसूल क्या होते हैं कि हम अपना यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे और ठीक वक्त पर आना ज़रूरी है। इस तरह से स्कूल में पीरियड्स होते हैं, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग मजमून पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर खेल के अलग वक्फे होते हैं, खाने का वक्फा होता है। इस तरह स्कूल के उसूल होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर और एक तस्वीर देखिए आप। या इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक बैंक का मंजर देख रहे हैं ना? तो आप बैंक गए हैं? नहीं गए? हाँ, नहीं गए तो अपने वालिदैन के साथ या असातिज़ा के साथ बैंक पर जाइए। तो वहाँ पर क्या होता है बैंकों में वहाँ पर पैसों का कारोबार होता है, पैसों का लेन देन के मामले होते हैं। किसी को पैसे जमा करने होते हैं, किसी को पैसे निकालने होते हैं, किसी को लोन वगैरह लेना होता है। तो इस तरह हम बैंक पर पैसों के मामलात के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ उसूल होते हैं। तो बैंकों के क्या उसूल होते हैं? तो बैंकों में हम खामोशी इख्तियार करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपना काम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, बल्कि वहाँ पर और भी लोग आए हुए होते हैं। तो हम अपनी बारी आने का वहाँ पर इंतज़ार करेंगे। तो वहाँ पर एक कतार का सिस्टम होता है, यानी कि क्यू सिस्टम होता है। तो वहाँ पर हम एक के बाद एक अपना काम करते हुए निकलते हैं। इसी तरह से जब हम एटीएम वगैरह पर भी जाते हैं तो जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वहाँ पर भी हम कतार बांधेंगे, यानी कि जो पहले आया होता है उन्हें पैसे निकालने का पहले मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह करने से क्या होता है? वहाँ पर किसी तरह की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हादिसात नहीं होंगे, हर कोई अपना अपना काम बखूबी करके निकल सकते हैं। तो इस तरह बैंकों के, एटीएम के भी ऐसे मुकामात के भी चंद उसूल होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको और एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तो इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं आप? हाँ, इस तस्वीर में एक अस्पताल का मंजर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना बच्चों? गए हैं आप अस्पताल? हाँ, कब जाते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। तो अस्पताल में डायरेक्ट ही हम डॉक्टर से मुआयना करा सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले अपना नाम लिखाना होता है, फिर नंबर निकालना होता है और वहाँ पर जाने के बाद हमें अपनी बारी आने का इंतज़ार करना होता है। तो इस तरह हम अपना नंबर आने के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा सकते हैं। और इसी तरह से जब कभी हमारे रिश्तेदार वगैरह बीमार हो जाएं तो भी हम उनसे मुलाकात के लिए वहाँ पर चंद उसूल बनाए गए होते हैं कि ये वक्त पर ही हम जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इस तरह
उस वक्त पर जाकर हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनकी खैरियत मालूम कर सकते हैं। इस तरह अस्पतालों के भी उसूल होते हैं, इन उसूलों पर चलना निहायत ही ज़रूरी होता है। एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? हाँ, ये एक बस स्टॉप का मंजर है। तो यहाँ पर भी लोग कैसे ठहरे हुए हैं? एक कतार में ठहरे हुए हैं। तो इस तरह कतार में ठहरने से क्या फ़ायदा है? तो हर कोई अपनी अपनी बारी के हिसाब से बस में चढ़ सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है? नहीं तो यहाँ पर हादसा वगैरह हो सकता है, कोई किसी को धक्का देने से गिर सकते हैं, कुछ मार वगैरह लग सकते हैं। तो इस तरह से जब कभी भी हम बस स्टॉप हो या बस में चढ़ना या उतरना हो या रेलों में चढ़ना वगैरह हो, और इसी तरह से अवामी मुकामात पर जैसे कि गार्डन, पार्क वगैरह घूमने के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पर भी टिकट वगैरह लेने के लिए हमें कतार में ठहरना होता है। तो इस तरह कतार बांधने से आगे वालों को और पीछे वालों को किसी को भी तकलीफ नहीं होगी और हम बआसानी अपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या मंजर दिखाई दे रहा है? हाँ, इस तस्वीर में आप इमारतें देख रही हैं, सवारियाँ दिखाई दे रही हैं, और क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, काबू में लाने के लिए। तो आज हम इस सबक में ट्रैफिक के उसूल को जानेंगे ना बच्चों? तो आप सभी अपना कलम और किताब लेकर तैयार हो जाइए। तो आज के इस सबक में हम जो सलाहियतें हासिल करेंगे वो इस तरह से हैं। तो आज हम ट्रैफिक के उसूल पढ़ने से ट्रैफिक के अलामात से वाकिफ़ होंगे कि ट्रैफिक के अलामात क्या होते हैं, इससे हम वाकिफ़ होंगे। इसी तरह से ट्रैफिक के उसूलों को जानेंगे कि ट्रैफिक के उसूल क्या क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। और ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करने की अहमियत, तो इन पर अमल करने से हमें क्या अहमियत है, क्या फ़ायदा हासिल होता है, इससे वाकिफ़ होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इन ट्रैफिक के उसूलों को जानेंगे। रास्ते पर चलते वक्त या सवारियों में सफ़र करते वक्त रास्ते के किनारे आपने कई इशारती तख्तियों को देखा होगा। देखे हैं बच्चों? देखे हैं? नहीं देखे तो अगली मर्तबा जब कभी भी आप सफ़र के लिए निकले तो रास्ते के किनारों पर गौर कीजिए। तो वहाँ पर बहुत सारी आपको तख्तियाँ नज़र आएंगी। इन्हें क्यों लगाया जाता है और ये क्या जाहिर करते हैं? तो इन तमाम मालूमात को हम एक कहानी के ज़रिए समझेंगे। कहानी सुनना आप सभी को पसंद है ना बच्चों? तो चलिए आज हम एक कहानी के ज़रिए इस सबक को समझने की, यानी कि ट्रैफिक के उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी के किरदार हैं, कौन कौन है किरदार? सविता, फातिमा, नीरज, मैरी और उनके उस्ताद। कौन कौन है बताइए? सविता, फातिमा, मैरी, नीरज और उनके उस्ताद, ये सभी मिलकर सड़क पार कर रहे हैं। तो चलो आज हम इनके ज़रिए से इस ट्रैफिक के उसूलों को मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सविता, फातिमा, नीरज, मैरी और उनके उस्ताद सड़क के किनारे फुटपाथ पर, कहाँ पर ठहरे हुए हैं? फुटपाथ पर। और वहाँ पर और एक तस्वीर है, कौन है वहाँ पर? ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहे हैं? सवारियों की हरकत को काबू में लाने की कोशिश कर रही हैं। सवारियों की हरकत को काबू में लाने की कोशिश कर रही है। तो बच्चे उस्ताद से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जनाब, उस्ताद को क्या बोल रहे हैं वो? जनाब, जनाब, रास्ते के बीचों बीच कौन ठहरा हुआ है और वो वहाँ क्यों ठहरा हुआ है? बच्चे ताज्जुब से देखते हैं कि इतनी सारी सवारियाँ चल रही हैं और रास्ते के बीचों बीच एक शख्स ठहरा हुआ है, और ये क्यों ठहरा हुआ है और ये कौन है बोल के किनसे पूछते हैं? उस्ताद से पूछते हैं। तो उस्ताद इन्हें बताते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस है। वो कौन है? ट्रैफिक पुलिस है। और ये जो सड़कें जो मिल रही हैं ना, इसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं।
जिसे हम सर्कल भी कहते हैं ना, हाँ वही क्या कहलाता है, चौराहा है। तो चार सड़कों की मिलने की जगह को क्या कहते हैं बच्चों, चौराहा। क्या कहते हैं, चार सड़कों की मिलने वाली जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, चौराहा। और जो शख्स ठहरा हुआ है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। शहरों की सड़कों पर, तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं ना, उनके सड़कों पर लोगों और सवारियों की आमद और रफ्त यानी कि आने जाने के पर काबू रखने के लिए ही रखना ही इन ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। तो इस तरह ट्रैफिक पुलिस शहरों की सड़कों पर चलने वाले लोगों और सवारियों की रफ्तार पर काबू करते हैं। इसी वक्त दूसरा ट्रैफिक पुलिस, वहाँ पर आपको तस्वीर में और एक ट्रैफिक पुलिस नज़र आ रहा है। तो वो इनके पास आता है तो उस्ताद उनका तारुफ करवाते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस है। हाँ, तो देखिए अब बच्चे फिर पूछ रहे हैं उस्ताद से, क्या पूछ रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हम सड़क पार कैसे करेंगे उस्ताद। तो उस्ताद बताते हैं कि हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए ही सड़क पार करनी चाहिए। तो बच्चे फिर दोबारा पूछते हैं, जनाब ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है और ये कहाँ है। तो बच्चे नहीं जानते। आप जानते हैं बच्चों ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है बोल के, जानते हैं, नहीं जानते। तो चलिए देखेंगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होता है और ये कहाँ होता है। देखो बच्चों, वहाँ देखो, आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में, हाँ ये क्या है, ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। सड़क के दरमियान जो सफ़ेद धारियाँ बनी हुई है ना, हाँ यही क्या कहलाता है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहलाता है। तो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ना, यानी कि वहाँ पर जो चौराहा है चारों तरफ एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। तो इसी के ज़रिए पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। तो हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए ही सड़क पार करेंगे। क्यों इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है मालूम है बच्चों? जो ज़ीब्रा जानवर आप देखे हैं ना, देखे हैं, हाँ तस्वीर देखे हैं ना आप, हाँ तो उसके जिस्म पर जो सफ़ेद और काली धारियाँ बनी हुई होती है ना, बिल्कुल उसी से मुशाबियत रखने वाली धारियाँ सड़क पर बनाई जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो समझे बच्चों, इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज़ीब्रा के जिस्म पर जिस तरह से सफ़ेद और काली धारियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनी रहने की वजह से इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। और पैदल चलने वालों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए ही सड़क पार करनी चाहिए। तो पैदल चलने वाले लोगों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि तमाम बच्चे ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार कर रहे हैं, तो इस तरह हम पैदल चलने वालों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए ही सड़क पार करनी चाहिए। इसी दौरान नीरज की नज़र ट्रैफिक लाइट्स पर पड़ती है। तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक लाइट्स नज़र आ रहे हैं ना, हाँ यानी कि इसे इशाराती खमखमे कहते हैं। तो नीरज उस्ताद से पूछते हैं कि जनाब वहाँ पर लाल रंग का खमखमा, कौन से रंग का, लाल रंग का खमखमा रोशन है, सारी सवारियाँ रुक गई हैं, सारी सवारियाँ क्या हो गई हैं, रुक गई हैं। तो उस्ताद बताते हैं कि वो क्या है, वो इशाराती लाइट है। उसे क्या कहते हैं, इशारा देने वाला लाइट, यानी कि वो इशारा देता है कि सवारियों को आगे बढ़ने रुकने का इशारा देता है, इसलिए इसे इशाराती लाइट या इशाराती खमखमे कहते हैं। इसको आमतौर पर कहाँ लगाया जाता है, चौराहों पर, यानी कि चार सड़कों मिलने वाली जगह पर इसको लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है, ट्रैफिक लाइट्स को। तो जहाँ पर चौराहा होता है वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स को लगाया जाता है। तो इन इशाराती खमखमों में लाल, पीले और हरे रंग के खमखमे हैं। क्यों है ये हरे, लाल, पीले, आप जानते हैं? तो ये खमखमे सवारियों की हरकत के लिए वाज़ेह हिदायत देते हैं। क्या हिदायत देते हैं? तो लाल खमखमा ठहरो, लाल खमखमा क्या जाहिर करता है, ठहरो। जैसे ही लाल खमखमा रोशन हो जाता है तमाम सवारियाँ रुक जाती हैं, तमाम सवारियाँ ठहर जाती हैं। और हरे रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है, आगे बढ़ो, क्या जाहिर करता है, यानी कि सवारियाँ जो रुकी हुई होती हैं उन्हें आगे बढ़ने का इशारा देता है। इसी तरह से पीले रंग का भी खमखमा है, ये क्या जाहिर करता है,
जो दूर से तेज़ रफ्तार से जो सवारियां आती रहती हैं, जब वो पीले रंग का खमखमा रोशन देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि अब लाल खमखमा रोशन वाला होने वाला है। तो हम अपनी रफ्तार को क्या करेंगे, धीमे करेंगे। तो एकदम धीमे कर एकदम रोक देने से हादिसात हो सकते हैं। तो इसलिए पीले रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है कि हमें अपनी सवारियों को धीमे कर देना है, और जैसे ही लाल खमखमा रोशन होता है अपनी सवारियों को हम रोक देंगे, और हरे खमखमा रोशन होने पर अपनी सवारियों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह लाल खमखमा क्या जाहिर करता है, ठहरो, और पीले रंग का खमखमा धीरे हो जाओ, और इसी तरह से हरे रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है, आगे बढ़ने का इशारा जाहिर करता है। तो बच्चे क्या पूछते हैं, देखिए जनाब लाल खमखमा रोशन है, तमाम सवारियां रुक गई हैं, क्या हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार कर सकते हैं? तो उस्ताद बताते हैं कि रुको, क्या करना है, रुको, लाल रंग का खमखमा रोशन है लेकिन हमें अभी हमें सड़क पार नहीं करनी है। क्यों नहीं पार करनी है? क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए एक अलग रंग का खमखमा रोशन होता है, तो हमें वो खमखमा रोशन होने का इंतज़ार करना है। जब वो खमखमा रोशन हो जाएगा तो हम सड़क पार किसके ज़रिए कर सकते हैं, हम ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आपको तस्वीर में एक नज़र आ रहा है पैदल चलने का निशान, तो ये खमखमा रोशन हो जाता है, और उस्ताद बताते हैं कि अब पैदल चलने का खमखमा रोशन हो गया है, तो अब हम बासानी ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार कर सकते हैं। और तमाम बच्चे सड़क पार करते हैं, किसके ज़रिए, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार करते हैं। और उस्ताद से पूछते हैं, जनाब ये इशाराती खमखमे हमें किस लिए चाहिए, ये क्यों चाहिए, क्या ये ज़रूरी हैं, किस लिए हम इशाराती खमखमों को लगाना चाहिए, इस पर इनके उसूलों को जानना चाहिए? तो उस्ताद बताते हैं, चौराहों के नज़दीक यानी कि चौराहों पर सवारियों के दरमियान, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो सवारियां क्या कर रही हैं, यहाँ पर टकरा जा रही हैं, क्योंकि चौराहों पर चार तरफ से सवारियां आने का रास्ता होता है। तो अचानक से कोई सवारी आ गई और दूसरी सवारी भी इधर से आ गई, तो दोनों के दरमियान टकराव हो सकता है और हादिसात हो सकते हैं। तो इस तरह के हादिसात को रोकने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स यानी कि इशारती खमखमों को लगाया जाता है। पैदल चलने वालों के दरमियान हो तो पैदल चलने वालों के लिए भी वहाँ पर एक खमखमा होता है, तो वो जब रोशन हो जाए तो पैदल चलने वाले आसानी से सड़क पार कर सकते हैं। तो इस तरह चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगाए रहने से हादिसात से हम बच सकते हैं, हादिसात को होने से रोक सकते हैं। तो इस तरह इशाराती खमखमे हमें हादिसों से महफूज करते हैं। तो इशाराती खमखमे हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, और ख़ास करके बड़े बड़े शहरों में और चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स का होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो आप कभी भी बड़े शहर में गए तो इस तरह के ट्रैफिक लाइट्स को देखिए, तो वहाँ पर जैसे ही लाल रंग का खमखमा रोशन हो जाता है तो सवारियाँ क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और इसी तरह से हरे रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है, आगे बढ़ने का इशारा जाहिर करता है। और पीले रंग का खमखमा जो तेज़ रफ्तार से आ रही है सवारियों को, उन्हें धीरे होने का इशारा जाहिर करता है। तो ट्रैफिक के उसूलों को जानकर तलबा खुशी खुशी मदरसे की जानिब चल पड़ते हैं। तो इस तरह तलबा को ट्रैफिक के उसूलों के मुतालिक मालूमात हासिल होती है। तो आप सभी ने इसके मुतालिक मालूमात हासिल किए बच्चों, समझ में आया? तो और एक मरतबा हम इस कहानी को दोहराते चलते हैं। इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं? सविता, नीरज, फातिमा, मेरी और उनके उस्ताद। वो कहाँ पर रुके थे? सड़क के किनारे रुके हुए थे। तो सड़क का किनारा क्या कहलाता है? फुटपाथ। तो वहाँ पर रुके हुए थे। बहुत सारी सवारियाँ चल रही थी और सड़क के बीचों बीच कौन ठहरा हुआ था? ट्रैफिक पुलिस। हाँ, तो ट्रैफिक पुलिस को क्या उस्ताद ने ट्रैफिक पुलिस का तारुफ कराया और बताया कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है?
शहरों की सड़कों पर पैदल चलने वाले और सवारियों की आमद और रफ्त को काबू में रखना ही ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। तो बच्चे घबरा जाते हैं, कितनी सारी सवारियां चल रही हैं, हम सड़क पार कैसे करेंगे? तो उस्ताद क्या बताते हैं, किसके जरिए सड़क पार करनी है? ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए ही हम सड़क पार करना है। तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि वो ज़ीब्रा के जिस्म पर मौजूद सफ़ेद और काली धारियां जो होती हैं तो बिल्कुल उसी से मुशाबियत रखता है। इसी से मुशाबियत रखने वाली धारियां सड़क पर बनाई जाती हैं, इसलिए इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो पैदल चलने वालों को चौराहों पर किसके ज़रिए सड़क पार करनी चाहिए बच्चों? हाँ, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए ही सड़क पार करनी चाहिए। तो जैसे ही लाल खमखमा रोशन हो जाता है हम सड़क पार कर सकते हैं? नहीं, जब तक पैदल चलने का जो निशान होता है वो नहीं रोशन हो जाता हम सड़क पार नहीं करेंगे। जैसे ही वो पैदल चलने का खमखमा रोशन होता है हम किसके ज़रिए? ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए सड़क पार करेंगे। अच्छा, तो लाल रंग का खमखमा क्या जाहिर करता है? लाल रंग का खमखमा ठहरो। क्या जाहिर करता है? ठहरो। और हरे रंग का खमखमा आगे बढ़ने का इशारा जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? आगे बढ़ने का। इसी तरह से पीले रंग का खमखमा धीरे हो जाओ, स्लो हो जाओ का इशारा जाहिर करता है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने इन तमाम जो ट्रैफिक के इशारती खमखमे हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो क्या इशारा देते हैं वाज़ेह तौर पर समझे होंगे। समझे ना बच्चों? तो आइए अब हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाएंगे ना बच्चों? देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, ट्रैफिक इस तरफ क्या है लिखकर? ट्रैफिक पुलिस, ज़ीब्रा क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले सड़क पार कर सकते हैं और इशाराती खमखमे। तो यहाँ पर क्या है? तस्वीरें हैं। तो आपको क्या करना है? इनको जोड़ लगाना है। तो चलो बच्चों, जोड़ लगा रहे हैं आप सभी? हाँ, कितने शाबाश, माशाअल्लाह, आप सभी ने तो बखूबी समझ गए हैं। वेरी गुड। तो कहाँ है ट्रैफिक पुलिस? कहाँ पर है? कहाँ पर है ट्रैफिक पुलिस? हाँ, देखेंगे, सही है, देखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। ये कौन है? ये ट्रैफिक पुलिस। इसी तरह से ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहाँ है बच्चों? ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखो कहाँ पर है। हाँ, ज़ीब्रा क्रॉसिंग का निशान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग की तस्वीर है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये क्या है? ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ पर क्या है? ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। अब इसके बाद हमें कौन सी तस्वीर ढूंढनी है? पैदल चलने वाले जो सड़क पार करते हैं उसका निशान क्या है, उसको तलाश करना है। कहाँ पर है वो? कहाँ पर है? देखिए, देखिए, देखिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। अब कौन बच गया? इशाराती खमखमा। कहाँ है इशाराती खमखमा? हाँ, एकदम ऊपर है। तो ये क्या है? ये इशाराती खमखमा है। तो ट्रैफिक पुलिस, ज़ीब्रा क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले सड़क पार कर सकते हैं, इशाराती खमखमा। तो आपने तमाम अल्फाजों को उनकी तस्वीरों के साथ बखूबी जोड़ा। बहुत बहुत मुबारक बच्चों आप सभी को। इसी तरह से अब हम खाली जगह को पुर करेंगे। तो यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं जिनमें खाली जगह है, तो आप इन्हें पुर करेंगे ना बच्चों? समझ में आया ना आपको आज का सबक? तो अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रास्ते, तो पहला क्या है? रास्ते के बीचों बीच डैश ठहरा हुआ है। हाँ, नंबर 2 क्या है? 4 सड़कों के मिलने की जगह को डैश कहते हैं। हाँ, नंबर 3 पैदल चलने वालों को डैश के जरिए ही सड़क पार करनी चाहिए। नंबर 4 लाल खमखमा डैश जाहिर करता है। नंबर 5 हरा खमखमा डैश जाहिर करता है। आते हैं आपको सभी जवाब? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। कौन देगा पहला जवाब? हाँ, देखिए यहाँ पर पहला जवाब क्या है? तो देखिए पहला डैश क्या था? रास्ते के बीचों बीच डैश ठहरा हुआ था। कौन ठहरा हुआ था? ट्रैफिक पुलिस। रास्ते के बीचों बीच डैश ठहरा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस। सभी बच्चों ने जवाब दिया है ना? हाँ, बिल्कुल सही। इसी तरह से दूसरा डैश क्या था? 4 सड़कों के मिलने की जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डैश में क्या लिखना था? चौराहा। बिल्कुल सही।
क्या है? 4 सड़कों की मिलने की जगह को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो इसी तरह से तीसरा डैश क्या था वहाँ पर? तीसरी खाली जगह क्या थे? हाँ, पैदल चलने वालों को डैश के जरिए ही सड़क पार करनी चाहिए। किसके जरिए? ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए। पैदल चलने वालों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए ही सड़क पार करनी चाहिए। और नंबर 4, लाल रंग का खमखमा डैश जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है लाल रंग का खमखमा? ठहरो। लाल रंग का खमखमा ठहरो जाहिर करता है। और जो 5वें खाली जगह था, क्या है वो? हरा खमखमा डैश जाहिर करता है। हरा रंग का खमखमा आगे बढ़ने का इशारा जाहिर करता है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों ने जवाबात को नोट कर लिया होगा। तो आपके लिए घर पर काम है, तो तमाम बच्चे इन सवालात को नोट कर लीजिए। तो सवाल नंबर 1 है, इशारती खमखमों में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? और एक मर्तबा दोहराओ, हाँ, इशाराती खमखमों में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? सवाल नंबर 2, पैदल चलने वालों को सड़क कहाँ पार करनी चाहिए? पैदल चलने वालों को सड़क कहाँ पार करनी चाहिए? नंबर 3, तुम जिस रास्ते से मदरसे जाते हो, आप लोग जिस रास्ते से मदरसे जाते हो या आते हो, वहाँ पर इशाराती खमखमे मौजूद हैं? अगर आप देखे हैं तो वहाँ पर हाँ इशाराती खमखमे मौजूद है बोलकर लिखेंगे, नहीं है तो वहाँ पर यानी कि आपके मदरसे जाने के रास्ते में इशाराती खमखमे नहीं है बोलकर, मौजूद नहीं है बोलकर लिखेंगे। तो आप तमाम इन सवालात के जवाबात अपनी अपनी बयाज़ों में लिखकर अपने उस्ताद या उस्तानी को दिखाएंगे। अच्छा बच्चों, तो आज हमने क्या जाना? ट्रैफिक उसूल के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए और इशाराती खमखमों के मुताल्लिक़, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के मुताल्लिक़ और पैदल चलने वाले किस तरह सड़क पार करनी चाहिए और ये इशाराती खमखमे क्यों ज़रूरी है। तो ये इशाराती खमखमे हमें हादिसों से महफूज रखते हैं। आपके गांव में इशाराती खमखमे हैं? नहीं हैं? तो आप जब कभी भी सड़क पार करेंगे तो अपने दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करेंगे, नहीं तो हादिसात हो सकते हैं। तो इसलिए अपने महफूज के लिए और दूसरों के लिए भी हम जब कभी भी सड़क पार करें दाएं बाएं देखकर सड़क पार करेंगे। इस तरह ट्रैफिक के और उसूल हैं। अगली क्लास में अगली मर्तबा फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप तमाम अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन की बात मानिए, होमवर्क वक्त पर कीजिए और अपने आप को साफ रखिए। तो अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.